सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। यकीनन आज हम इस प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर के साथ जो इजहार एकचहती कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी एक अहम खबर आपके साथ शेयर करूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि पिम्स अस्पताल में मौजूद थे उनको अभी अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कितने दिन पिम्स में ज़ेरे इलाज रहेंगे, कुछ इस तरह के सवालात जहनों में थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला कहा जा रहा था होगा, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट ये है कि उनको पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड आसिफ अली जरदारी का NCS टेस्ट आज करेगा, ये खबरें थी। और कार्डिक सेंटर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ लीगल टीम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को साबिक सदर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी, और आज भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो की जानिब से भी कुछ ऐसे ही शिकवे गिले किए गए कि उनको वालिद से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर फिजियोथेरेपी के हवाले से कहा गया कि इनकी होगी, इन्हें कुछ दर्द है, कमर में तकलीफ़ के बायस इनको यहाँ पर मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी यहाँ पर जो टेस्ट ज़रूरी थे वो करवा लिए गए हैं, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। आज आसिफा भुट्टो जरदारी ने ट्वीट भी किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत आसिफ अली जरदारी का हौसला तोड़ने के लिए गिरी हुई हरकतें कर रही है, मगर नाकाम होगी। आसिफ अली जरदारी बगल के कैद काट रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। सीनियर तज्ज़िया निगार नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, मेरे साथ मौजूद है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पहले बिलावल ने कहा कि वो अदालत से रुजू करेंगे, बग़ैर जुर्म के उनके वालिद को जेल में रखा गया है, जिसके बाद आज आसिफा की जानिब से ट्वीट किया गया, डॉक्टर्स ने मिलने से मना कर दिया, इजाज़त नहीं दी है उनको मिलने की। इस पर क्या आपका तज्ज़िया, क्या कहेंगे आप? बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये तो कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। दुनिया की नज़रें, पाकिस्तान के अवाम की नज़रें, पाकिस्तान के चारों सूबों और कश्मीर के लोगों की नज़रें उन दुखी लोगों की तरफ से हैं जिनके गुज़श्ता 20-25 रोज़ से उनके लिए ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया गया है। लोग, आप रिपोर्टें देखें जो आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि हमें गोली मार दो, इस अज़ियत से दो चार न करो। एक तरफ ये आलम है कि दुनिया इस तरफ तवज्जो किए। आगे बढ़ते हैं। लगारी साहब, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैं चाहूँगी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि दुनिया की तवज्जो लगी हुई है कश्मीर के ऊपर, और हमारे हुक्मरान कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के नाज़ेबा, नामुनासिब, गैर माकूल इक़दामात कर रहे हैं कि आप साबिक सदर मुमलिकत से आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं कि जैसे उन कोई घनाउना जुर्म करने वालों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं किया जाता। आप खुद कहते हैं कि उनकी जो है फिजियोथेरापी होती है, आप खुद कहते हैं कि उनका जो है उनके टेस्ट लिए जाएंगे, और फिर बग़ैर टेस्ट कराए, बग़ैर फिजियोथेरापी कराए, उसी हालत में, उसी पेन की हालत में आप उन्हें शिफ्ट कर देते हैं हॉस्पिटल की तरफ। और आपको क्या जल्दी पड़ी हुई है, क्या अफरत तफरी है, कौन सी क़यामत टूट रही है कि आप इस सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं कि आप जान लेने के दर पे हैं और आप मुलाकात नहीं करने जा रहे हैं, बच्चों को मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। क्या साबित क्या करना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या आप पाकिस्तान के अवाम की तवज्जो इस तरफ लगाना चाहते हैं कि आप बड़े माहिर हैं और आप बड़े मुंतक़िम मिजाज हैं और आपके अंदर इंतकाम का जज्बा कूट कर भरा हुआ है, ये साबित करना चाहते हैं? या ये साबित करना चाहते हैं कि आप कश्मीर के मामले में आपकी जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं महज रस्मी कार्रवाइयाँ हैं और महज आप सीरियस नहीं हैं, और लोगों के दुखों के बारे में दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए, उन लोगों के दुखों के बारे में आलमी बिरादरी में एक मौसर आवाज़ पहुँचाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के अवाम गो मगो की कैफियत से दो चार हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुक्मरानों की नीयत क्या है, वो करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के। सही, ठीक है। बेनैब न्याजी गठजोड़ की बातें, और उसके बाद नून लीग को कहा जा रहा है कि थोड़ा मुश्किल में डाला गया है,
जरदारी साहब अस्पताल चले गए तो उनके लिए कुछ ढील है, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं। कश्मीर के मसले पर बात करने के बजाय, वहाँ संजीदगी से सोचने की बजाय आम अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डाला जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये रवैया ठीक नहीं है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। केसेस भी चल रहे हैं, इलाज भी चल रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन आज की जो सबसे अहम और ख़ास खबर है वो है कराची तक, खैबर तक आज तमाम पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। सबके लबों पर एक ही नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कश्मीर आवर भी मनाया गया है। 12 बजे से 12:30 बजे तक सब लोग खड़े हुए और वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम शाहराओं पर ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख हो गए। कौमी तराना बजाया गया, उसके साथ कश्मीर का तराना भी पढ़ा गया है। ट्रेनें रोक दी गई। ये सारी सूरत हाल आज रही है। तो किस तरीके से आज हमारे मुल्क में पाकिस्तानियों ने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती की है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले शहर कायद में मज़ार कायद पर आवाम की बड़ी तादाद जमा हुई। उनकी जानिब से एक ही नारा लगाया गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और भारत को ये पैगाम दिया गया कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। नादरा मुश्ताक हमारी नुमाइंदा मज़ार कायद पर मौजूद थी। वहाँ पर क्या समा था, क्या माहौल था, आइए नादरा से जानते हैं। जी नादरा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कश्मीर के लिए कॉल दी पाकिस्तानियों को, और उन्होंने कहा कि आज यकजहती का इजहार करें। और नन्हे बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको ये बताया गया कि 12 बजे डॉट 12 बजे सायरन बजाए जाएंगे, पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाएगा और सब स्टैंड बाय होंगे और कश्मीरियों को ये एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं है, वो तन्हा। ठीक है, यहाँ पर यकजहती का इजहार किया गया है, नारे लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया नादरा आपका। आगे बढ़ते हैं और अब हम लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपील पर कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मकामात पर स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर निकले। उनकी जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे लाहौर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जाबिर, बताइएगा लाहौर में किस तरीके से कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया गया? जी बिल्कुल, आज जैसे कि ऐलान किया गया था पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कि तमाम कौम जो है वो 12 से 12:30 बजे तक तमाम काम छोड़कर खड़ी होगी, इज़हार यकजहती करेगी। पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरी कौम के साथ, क्या वो हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ जो जुल्म भारतीय हुकूमत की जानिब से रवा रखा गया है उस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। और मेरे पीछे अगर मेरा कैमरा सके तो इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो ये लड़कियाँ और स्कूलों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जो कि यहाँ पर जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। इनके हाथों में प्ले कार्ड मौजूद हैं जिसके ऊपर जो है वो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए नारे दर्ज हैं। इसके अलावा जो भारतीय हुकूमत की से जो जुल्म रवा रखा गया है कश्मीर में, उस हवाले से भी यहाँ पर और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो बच्चियाँ हैं वो पाकिस्तानी झंडा हाथ में उठा रखा है और यहाँ पर जो है वो इनके साथ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और ये इस वक्त नारेबाजी इनकी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 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 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, ये देखा आपने कि जैसे कि एक ही नारा है, एक ही आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज़ है। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं, जज्बा काबिल दीद है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे गूंज रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाबिर वकास। अहमदपुर सियाल चलेंगे, जहाँ पर बच्चों की जानिब से कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती किया गया है। अमार यासर वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। अमार, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर जहाँ मुल्क भर में कश्मीरी भाइयों से यकजहती करने के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तहसील अहमदपुर सियाल में भी निजी और प्राइवेट स्कूलों की जानिब से, निजी और सरकारी स्कूलों की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। बड़ी तादाद में बच्चों ने इन रैलियों में शिरकत की है, जिनमें प्ले कार्ड भी उठाए रखे हैं और पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे हैं। और बड़ी तादाद में कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है, उनसे भी बात करें। बेटा, आप बताओ, आप इस मौके पर अपनी कश्मीरी बहनों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? हम अपनी कश्मीरी बहनों को पैगाम देना चाहती हैं कि आप बिल्कुल तनहा नहीं हैं, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कश्मीर का बच्चा बच्चा आपके साथ है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हमने भारतीयों से बदला ज़रूर लेना है, हमने हार नहीं मानी, हम उनके साथ, आप कश्मीरी के साथ हैं। भारतीय, हम कश्मीर के साथ आज भी हैं और कल भी कश्मीर के साथ हैं। बिल्कुल, छोटी बच्ची का कहना है कि हम अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। मेरे साथ अदारे के सरबराह फ़रूक साहब वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा इस एक्टिविटी का मकसद यही है, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान साहब का मकसद भी यही है कि हम उनको इन्फोर्स करें, हम अपनी
कश्मीरी बहन भाइयों को जो मज़लूम हैं, वो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हर वक्त हर मज़लूम के साथ खड़ा होता है। ये तो फिर हमारे मुसलमान मज़लूम बहन भाई हैं, तो लिहाजा हमने उनको एनफोर्स करने के लिए, उनको ये मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि वो अपने आप को तनहा ना महसूस करें, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है। बल्कि ना सिर्फ हमारी आर्मी, ना हमारी हुकूमत, बल्कि साथ खड़े हुए, ये आपके सामने मुँह बोलता सबूत है, ये बच्चे बड़े पैशन के साथ यहाँ पे खड़े हैं और बड़ी बहादुरी से उनके व्यूज़ आपने नोट फरमाए हैं। तो पाकिस्तान के कहने का मतलब यही है कि हमारे ये बच्चा बच्चा उनका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है। आज जिस तरह हमने कल के दिन में जो गज़नवी मिसाइल का जो मुजाहिरा किया, कामयाब तजर्बा किया है, उससे भी एक मैसेज तो चला ही गया। क्या बूढ़े क्या जवान क्या, सभी आज अपने कश्मीरी भाई बहनों को उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमार, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल बताई है। लगारी साहब, जैसे आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर सब पाकिस्तानी अवाम यक ज़ुबान हुई हैं और एक ही नारा हम हर तरफ सुन रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने इस यकजहती के मैसेज को किस तरह देखा है? इसको नरेट कीजिएगा अपने तजर्बे तज्ज़िये की बुनियाद पर। जी, आज मैंने ख़ुद भी शहर में घूम कर देखा, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़माबाद और लियाकताबाद, फैडल बी एरिया, अजीज़ाबाद, जौहराबाद और उसके अलावा शरीफाबाद, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं गया। वहाँ पर जो लोगों का जोशो खरोश था, जिस तरह से लोग कश्मीर के बारे में एहतजाज कर रहे थे, कश्मीर पर होने वाले मज़ालिम के बारे में, कश्मीरी अवाम की जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जियों के बारे में, कश्मीरी अवाम को 1 करोड़ से ज़ायद आबादी को महसूर रखे जाने के ख़िलाफ़ लोग एहतजाज कर रहे थे। लोग मुसलसल कर्फ्यू के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और आलमी बिरादरी की ज़मीर को झंझोड़ रहे थे। स्कूलों की बच्चियाँ, कॉलेजों के तालिब इल्म, यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म और आम शहरी सब कश्मीर का, पाकिस्तान का परचम हाथ में लिए एहतजाज करते हुए मज़ालिम के ख़िलाफ़, भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़, भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़, भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़, भारतीय बर्बरियत के ख़िलाफ़ और उनकी जो है इंतहाई संगीन किस्म की जो जब्र की सूरत है उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे थे, वो बहुत ही मौसर एहतजाज था। लोगों ने हर जगह किया। ये तो हमने कराची में देखा, कराची के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शदीद किस्म का एहतजाज किया गया है और आलमी रिपोर्टें भी इस तरह की हैं। और जो कुछ रिपोर्टें कश्मीर से आ रही हैं, अगरचे सख्त पाबंदी है वहाँ पर, कश्मीर से जो आ रही है वहाँ पर नौजवान इसकी ख्वाहिश कर रहे हैं कि उन्हें गोली मार दी जाए। जिस तरह की अजियत का शिकार रखा जा रहा है, किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ भारतीय फ़ौज, भारतीय एजेंसियाँ, भारतीय जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है वो लॉलेसनेस फैलाए हुए हैं और दुनिया का कोई कानून, कोई अखलाकियात जिसकी इजाज़त नहीं देता है। भारतीय दरिंदगी का मुजाहरा हो रहा है कश्मीर के अंदर और कश्मीर के लोगों के साथ बेरहमाना, सफाकाना सलूक हो रहा है। इसके ख़िलाफ़ जो है वो कश्मीरी अवाम का जो रद्द अमल है, एहतजाज है, उसके बाद जो कुछ वहाँ भारतीय फ़ौज कर रही है, भारतीय फ़ौज जो उनकी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियाँ और वहाँ की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिक्योरिटी के दस्ते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो इंतहाई ज़ालिमाना और सफाकाना है। बिल्कुल लगारी साहब, ये छोटी सी भारत की गलती ने मेरा ख्याल है कि इस जज्बे को मज़ीद बढ़ा दिया है। ये उन लोगों ने जो गलती की है, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया देख रही है जो कुछ अब वहाँ पर हो रहा है। जो आज 12 से 12:30 बजे तक, ख़ास तौर पर ये वक्त जो आज मखसूस वक्त 12 से 12:30 का जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिग्नल लाल हो जाएंगे और ट्रेनें रोक दी जाएंगी, लोग खड़े हो जाएंगे, मशीनरी बंद हो जाएगी, इस इनिशिएटिव को वज़ीर-ए-आज़म के आपने किस तरह देखा है? मेरे ख्याल में जज्बे की हद तक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुकूमत को महज इतना नहीं करना है। पाकिस्तान के अवाम वैसे ही, वो इमरान खान की अपील हो या किसी की भी अपील हो, पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे रूह का और जिस्म का, जैसे जिस्म का और जान का ताल्लुक़ है, इसी तरह से कश्मीरियों का और पाकिस्तान के लोगों का ताल्लुक़ है। हुकूमत को इससे बढ़कर कुछ करना है। देखें, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कितने मुल्कों का दौरा किया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कितने मुल्कों का दौरा किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म एक कब्ज़ागीर, ज़ालिम, जाबिर
और एक दरिंदा सिफत हुक्मरान, उसने जाकर दुनिया भर के लोगों को और ख़ुद मुस्लिम ममालिक के लोगों को जाकर अपने इस जुल्म और जब्र को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हमारे लोग मजलूम हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, लेकिन हमारी तरफ से दुनिया के दरवाजे खटखटाने के लिए कौन गया है? वज़ीर आज़म आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा और करने की जरूरत है। पाकिस्तानी आज यकजहती का इजहार कर रहे हैं, सियासतदान भी इस मैदान में पीछे नहीं है। अभी वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। शहर कायद की बात करेंगे। ईद उल अज़हा से पहले बारिश, ईद उल अज़हा पर बारिश, जिसके बाद आज और कल से भी बारिश का सिलसिला जारी है। मक्खियों की यलगार हैं और टूटी फूटी सड़कें हैं, कीचड़ है, गंदगी के अंबार हैं, शहरियों के नाक में दम हो गया इस सारी सूरत हाल में। और इसी सारी सिचुएशन में हमने देखा कि कोर्ट में एक पिटिशन भी आज दायर की गई है इसी शहर की अबतर सूरत हाल पर। मरियम हसन हमारे साथ है, हमारी नुमाइंदा, उनसे बात करते हैं कि क्या मौक़िफ़ अपनाया गया इस पिटिशन में और किसकी जानिब से दायर की गई है। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट में शहर में मक्खियों की भरमार और गंदगी से मुतालिक जो है एक शहरी ने अदालत से रुजू किया है और दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मक्खी मार स्प्रे ना होने की वजह से शहर में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। जाबजा शहर में गंदगी के ढेर, बारिश का पानी और सीवरेज का पानी मौजूद है, जिसके बायस जो है जीना मुकम्मल तौर पर अजीरन हो चुका है। अगर स्प्रे ना किया गया तो शहर में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कुर्बानी की आलाइशों की मुकम्मल सफाई न होने से मक्खियों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बायस बीमारियां जो हैं वो वबाई सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। सिंध हुकूमत, मेयर कराची और चेयरमैन सफाई करवा रहे हैं कि ना ही स्प्रे का कोई इंतजाम उन्होंने करवाया है। अदालत सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत को शहर की सफाई मक्खी मार स्प्रे करने की हिदायत करे। बादअज़ा अदालत ने मेयर कराची और समेत 6 इजला को जो है इस हवाले से नोटिस जारी किए हैं और उसके साथ साथ अदालत ने रिमार्क दिए हैं अपने कि मक्खियों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। आखिर क्या किया जाए? शहर में मक्खियों की भरमार बड़ा संजीदा मसला है। हुकूमत और शहरी हुकूमत को हल तलाश करना चाहिए, जिस पर अदालत ने अपने रिमार्क में मजीद कहा कि शहर में मक्खियों क्या जिम्मेदारों को कराची में मक्खियां नजर नहीं आ रही? स्प्रे क्यों नहीं करते हैं? क्या सब्जी और फल ढक कर रखे हुए हैं? अगर ढक कर नहीं रखे हुए हैं तो इससे शहर में मजीद बीमारियां बढ़ेंगी, जिस पर अदालत ने मेयर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर से जो है 11 सितंबर को जवाब भी तलब कर लिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया मरियम, में सूरत हाल बताइए। शहरी की जानिब से पिटिशन दायर की गई है कि मक्खी मार स्प्रे नहीं किया गया और सूरत हाल काफ़ी अब गंभीर हो चुकी है। लगारी साहब, ये शहर तो बिल्कुल लावारिस है। आप देखें, पहले डायरेक्टर गार्बेज बनाया गया मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जिसके बाद उनकी बदतमीज़ी पर उनको मुअत्तल भी कर दिया गया, वो सारी बातचीत ख़त्म हो गई। उसके बाद लेट्स क्लीन कराची, फिर लेट्स चीट कराची। ये हो क्या रहा है इस शहर के साथ? मजाक हो रहा है, शहर के साथ एक भयानक मजाक हो रहा है। असल मसला ये है कि ओनरशिप लेने को इस मुल्क की कोई, इस शहर की कोई तैयार नहीं है कि इस मुल्क की ओनरशिप ले। इस मुल्क को, ये शहर के बारे में ये फैसला करिए, ये हमारा शहर है। इस शहर पर अगर कोई कब्ज़ा होता है, अगर कोई रोड ख़राब होता है, अगर कोई सड़क टूट जाती है, अगर कोई पुल गिरता है, कोई पुल टूट जाता है, अगर कोई लाइन फट जाती है, तो उसको फ़ौरन रिपेयर नहीं किया जाता है। और बल्कि हुकूमत के इदारे जो हैं वो बाहमी कोऑर्डिनेशन के बगैर रोडों को खोदते फिर रहे हैं। कहीं से खोद लिया, फिर उसको वहीं छोड़ दिया, अपना काम किया, आगे बढ़ गए। KSC वाले उन्होंने खुदाई की, या आए वाटर बोर्ड के या सीवरेज के, तो उन्होंने आकर खुदाई की, फिर आगे बढ़ गए। कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो वाले आए, उन्होंने कोई खुदाई की, फिर आगे बढ़ गए। किसी और को ज़रूरत पड़ी, किसी शहरी को ज़रूरत पड़ी, उसने खुदाई की, फिर आगे बढ़ गए। शहर इस वक्त जो है वो मलबा खाना बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हर जगह मलबा बिखरा हुआ है।
कचरा बिखरा हुआ है, गंदगी बिखरी हुई है। लगारी साहब, वो तो शहरी के बासी, जो शहर के बासी भुगत रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेयर से बात करें वो इख्तियारात का रुना होते हैं, आप वज़ीर आला से बात करें वो कहते हैं जी बल्दियाती हुकूमत का काम है, आप वफाकी हुकूमत से बात करें वो कहते हैं सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि 15 अरब का सवाल अभी आपके सामने मुर्तज़ा वहाब साहब ने किया है मेयर से, और मेयर ये कहते हैं कि भी टैक्स देना बंद कर दें, मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे, मेरे पास इख्तियार नहीं है। ओनरशिप लेगा कौन, कब लेगा, ये फैसला कौन करेगा कि इख्तियार किसके पास है किसके पास नहीं है? ब्लेम गेम है, हर कोई अपने सर से बला टालना चाहता है। वफाकी हुकूमत वो डालेगी सूबाई हुकूमत पर, और सूबाई हुकूमत शहरी हुकूमत पर, शहरी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी है। और कहीं से इसको शुरू किया जाए भाई। शहर जो है जहाँ पर पिछली बारिशों में आकर पानी खड़ा था, वो पानी जूं का तूं अब खड़ा हुआ है। रोड जो बनाए गए थे, आप देखें मलीर कैंट के चेक पोस्ट 5 से सपूरा के दरमियान जो रोड की हालत हुई है, ऐसा लगता था कारपेटेड रोड, शानदार गाड़ियां चल रही हैं। अचानक कई जगहों से रोड धंस गया है, 5-5 फीट, 6-6 फीट, 8-8 फीट नीचे धंस गया है रोड, और रोड का नामो निशान नहीं रहा है। तो कोई पूछेगा ठेकेदार से कि भाई ठेकेदार तुमने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया? इस कदर ख़राब है कि आप तो मलीर कैंट की बात कर रहे हैं, अगर आप ये मलीर 15 और ये जाफर तैयार इन सोसाइटीज़ की जानिब जाएँ तो वहाँ पर पूरा पूरा साल गटरों का पानी खड़ा रहता है, मच्छरों की मक्खियों की भरमार है, इतनी गंदगी है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि वहाँ के रिहायशी वहाँ पर रह किस तरह रहे हैं। इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है, और ऐसे में जब बारिश हो जाती है तो गंदगी में मजीद इजाफा हो जाता है। शेरशाह जाएं, बल्दिया टाउन जाएं, महाजिर कॉलोनी जाएं, आप जो है वो आगरा ताज जाएं, आप लियारी में जाएं, आप जो है वहाँ नवालैंड जाएं, आप वहाँ के खारादर में जाएं, मीठादर में जाएं, आप मच्छर कॉलोनी में जाएं, आप जैक्सन के इलाके में जाएं, आप जो है भुट्टा विलेज जाएं, किमाड़ी में जाएं, आप सुल्तानाबाद जाएं, शहर भर में जाकर देखें कि क्या हालत है, लोग किस तरह से उनकी जिंदगी अजीरन बिल्कुल। और उसके बाद अभी जब बारिश हो रही है तो के इलेक्ट्रिक ने और सोने पर सुहागा कर दिया है कि वो एक कातिल इलेक्ट्रिक बन गई, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मैट मौजूद हैं, शाहिद अब्बासी साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कहिएगा, कल से बारिश का सिलसिला जारी है, वक्त वक्फे से हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, कभी हल्की कभी तेज, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मेन सिस्टम तो पास ऑन कर गया, लेकिन अभी जो है मॉइस्चर मौजूद है, और इससे ये कि अभी आज का दिन तो इसमें से कहीं कहीं हल्की लाइट रेन या ड्रिजल टाइप तो हो सकती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, थोड़ा सा तेज शावर भी हो सकता है, लेकिन ये आज निकल जाएगा। उसके बाद ये मौसम साफ हो जाएगा और कल से समुद्री हवाएं भी बहाल हो जाएंगी। अच्छा, तो क्या चांसेस हैं कि गर्मी एक बार फिर से अपना रंग दिखाएगी, या फिर अब मौसम बतदरीज बेहतर होता जाएगा? मौसम बेहतर होता जाएगा, क्लाउड रहेंगे, लेकिन 15 सितंबर के बाद विंड की स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है, साथ ही क्लाउड भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और एंड ऑफ द सितंबर तो जाके फिर गर्मी का दूसरा स्पेल जो शुरू होता है, जो कराची का रवायती है, अक्टूबर का महीना हमेशा गर्म होता है, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद फिर मौसम जो है सर्दियों का वो मौसम को खुशगवार करता है। अच्छा, तो आज ये जो ठीक है, आज जो बारिश का सिलसिला कह रहे हैं कि हल्की तेज होती रहेगी, तो क्या साथ हवा भी चलेगी या फिर हवा बंद हो जाएगी? नहीं, हवा तो हल्की है, कल से हवा बेहतर होगी, अभी चलती है लेकिन कम है, मॉइस्चर काफी है मॉइस्चर डेवलपमेंट की वजह से। तो आज का दिन तो है, कल से जो मेन सिस्टम तो पास कर गया, अभी उसकी जो एक्सटेंशन थोड़ी सी मौजूद है। जनाब, क्या ऐसा कोई इम्कान है कि इसके पीछे और कोई स्पेल मौजूद हो और कोई और स्पेल इस तरफ को आ रहा हो? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, अभी तो नेक्स्ट तकरीबन एक हफ्ते में तो कोई चीज नहीं है, लेकिन कल की धूप के बाद जो मॉइस्चर जहाँ है, परसों को संडे वाले दिन उस मॉइस्चर से लोकल डेवलपमेंट से हल्की सी बारिश हो सकती जो इसी मौसम, लेकिन कहीं से आने वाला सिस्टम अभी अगले हफ्ता 10 दिन में कोई नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने हमें सूरत हाल बताई है मौसम की कैसी रहेगी आगे आने वाले दिनों में। लगारी साहब, ये जो भी पीछे पूरा एक ड्रामा ही उसको कहा जाएगा, जो कि शहरियों के साथ कराची के मजाक हुआ है कि मेयर साहब ने डायरेक्टर गार्बेज बनाया मुस्तफ़ा कमाल साहब को, और उनकी तरफ से फिर कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी रात को की गई कि मेरी फ़ोन कॉल्स नहीं उठाई जा रही, मेयर साहब ने फ़ोन अपना बंद कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट अफसरान को रिपोर्ट करने का बोल रहा हूँ, कोई मुझे रिपोर्ट नहीं कर रहा, उनको मना कर दिया गया है, जिसके
उसके बाद अगली ही सुबह उनको फिर मुअत्तल कर दिया गया कि भाई आपने बदतमीजी किया, सियासत चमका रहे हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, आप घर बैठ जाएं। तो ये क्या, ये ड्रामा क्यों नचाया गया, इसका मकसद क्या था? ये मज़ा का खेल सूरत हाल है। बच्चे बचपन में खेलते हैं ना कि तू बादशाह है, मैं वज़ीर हूँ, वो चोर है, उधर उसको पकड़ना है, इधर इसको ये करना है। ये इंतहाई ज़िम्मेदार मनासिब पर बैठे हुए लोग इस तरह का बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। जाए मैंने तो ये बना दिया, तू बादशाह बन गया, जाओ तुम्हें मैंने वज़ीर बना दिया, जाओ मैंने तुम्हें डायरेक्टर बना दिया, जाओ गार्बेज का चार्ज आपको दे दिया, जाओ पानी का चार्ज आपको दे दिया। ये कैसे है, किस तरह से नोटिफिकेशन जारी होता है? मैं कहता हूँ कि इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर तो पूछा जाना चाहिए, इस पर तो लोकल गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए कि जनाब आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको पता है कि मेयर साहब की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है इस तरह की पोस्टिंग्स के लिए? क्या इस तरह से मिनिस्ट्री को एतमाद में लिया जाता है जब आप इस तरह पोस्टिंग करते हैं? क्या इस तरह का लेटर निकालना बच्चों का खेल है? वो तो फारूक सत्तार साहब ने भी शिकवा किया कि मुझे डिसिप्लिन पे फौरी तौर पर निकाल दिया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बताएं कि इन्होंने नोटिफिकेशन पर किस तरह साइन कर दिए? हाँ, ये तो उनको नहीं है, उनको इस बात की परवाह भी नहीं है, ना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को परवाह होगी। और वज़ीर कानून बैठे हैं फ़रोग़ नसीम साहब, उन्हीं की पार्टी के हैं। और जो जितने माजी के बड़े बज़र जुमहर थे, बड़े कानून के माहिरीन थे कि बिरोही, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, एजाज़ बटालवी, सब की रूह मजमूई तौर पर फ़रोग़ नसीम साहब में फ़रोग़ जो हैं हमारे वज़ीर कानून, उनके अंदर हलूल कर गई है। तो अब उन्हें भी इस रास्ते का बताना चाहिए कि क्या ये कानूनी तरीक़ाकार है कि मेयर साहब नोटिफाई करें कि मैंने फलां पार्टी के सरबराह को इस मामले में जो है KMC के डायरेक्टर बना दिया गया है, वो सेहत और सफाई का काम करें और फिर अगले दिन जो है उनको मुअत्तल भी कर दें। और ये ड्रामा तो लगारी साहब हुआ है। सिंध असम्बली का इजलास पे इजलास और आउटकम बिल्कुल ज़ीरो। वहाँ पर अवामी नुमाइंदे ही बैठे हैं ना जिन्होंने अवाम के मसाइल की बात करनी है। वहाँ पर क्या गपशप होती है? वहाँ पर होता क्या है? प्रैक्टिकली तो कुछ निकल कर नहीं आता। मेरे ख्याल में इस पर होना चाहिए, और इस पर अगर कोई आप इजलास कर रहे हैं तो आपके पास एजेंडा होना चाहिए, आपके पास ठोस बात होनी चाहिए। महज इसलिए अगर आप असम्बली का इजलास करना चाहते हैं कि जी इनको जेल से निकलवा कर स्पीकर साहब को ले आएँ या किसी और को लेकर आएँ, तो इसको मुनासिब नहीं समझा जाएगा। आपको असम्बली का इजलास चलाना है तो फिर लगे कि आप असम्बली का इजलास करें, लगे कि फिर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लगे कि आप लोग बिल्कुल अब यही कहेंगे कि खुदारा कुछ अवाम पर कराची की रहम। आपको अगर इक़्तिदार में आप बैठे हैं तो आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, आप जवाबदेह होंगे अल्लाह के यहाँ। क्योंकि इस वक्त गरीब अवाम जिस तरीके से पिस रही है, परेशान है कि नालों से गंद निकाल कर बाहर रख दिया गया है और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शहर को पूछने वाला कोई नहीं है। कोई अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सालों लग जाते हैं, प्रोजेक्ट पर काम ही चलता रहता है, वो जल्दी मुकम्मल ही नहीं हो पाता। अजियत में मुब्तला रहते हैं शहरी। ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी अपील है वज़ीर आला सिंध से भी और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हुक्मरान हैं कि भाई खुदारा कुछ करें इस शहर के बासियों के लिए। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।